अम्मी जान, जो भी हुआ वो सब भूल जाए। वो औरत बीमार है। उमर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन है तो वो उसकी अम्मी ही ना। वो उनके लिए परेशान है, मैं जानती हूँ। इस वक्त उन्हें अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा। क्या मतलब है तुम्हारा तुर्कान? क्या गलत है इसमें? और वो उस घर में अकेली नहीं है, मुलाजमीन हैं, डॉक्टर्स हैं। उमर भी अपनी माँ की देखभाल कर सकता है। तुम्हारा उस घर में जाना आखिर इतना क्यों जरूरी है? क्या तुम खिदमत करोगी उस रोशन की? खिदमत नहीं, लेकिन मैं वहाँ उमर के लिए जा रही हूँ ताकि उसे सपोर्ट मिले। बहुत अकेला हो गया है वो। मैं उसका साथ देना चाहती हूँ। अम्मी देखिए, मैं आपसे वादा करती हूँ वो मसाइल दोबारा पैदा नहीं होंगे। रोशन साहिबा मेरे करीब भी नहीं आ सकेंगी। उन्हें सबक मिल गया है। उस औरत का किरदार कभी नहीं बदलेगा, चाहे कुछ भी हो। खुदा के लिए अम्मी मुझे जाने दे प्लीज। तुर्कान, अगर तुमने खुद को आग में झोंकने का फैसला कर ही लिया है तो तुम्हें मेरी इजाजत की जरूरत नहीं है। तुम जा सकती हो उसके पास। उमर आ गया है। अम्मी जान, ये मेरे लिए बहुत जरूरी है कि आप मुझे दिल से वहां जाने दें। प्लीज अम्मी। ठीक है बेटा, अल्लाह करे तुम कभी अपने फैसले पर नादिम ना हो। अरे आंटी, वो बैग तो मैं भूल ही गई। क्या आप मुझे वो लाकर दे सकती हैं? वो शायद कमरे में होगा। हाँ, मैं लेकर आती हूँ। कौन सा बैग नुज़ात? वो बैग जो बीमारी में तुमने फरीदे के बच्चे के लिए बनाया था, मैं लेकर आती हूँ। वो बैग किसके लिए ले जा रही हो? वो अम्मी, घर में एक बच्ची है ना, किरास, मीने की बेटी है, उसके लिए लेके जा रही हूँ। मीना की बेटी का आखिर उस घर में क्या काम है? मीना और उसकी बेटी कुछ अरसे से वहीं घर पे रह रहे हैं। रोशन साहिबा के घर पे उनके मेहमान हैं। तुम कहीं नहीं जाओगी तुर्कान। अम्मी, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या हुआ? तुम इस घर से एक कदम भी बाहर नहीं निकाल सकती। अम्मी, ऐसा क्यों कह रही हैं? मैं तुम्हें उस झूठ की दुनिया में कदम भी नहीं रखने दूंगी, कभी नहीं। नसरीन अम्मी, खुदा के लिए दरवाजा खोलें प्लीज। अम्मी, खुदा के लिए। नहीं खोलूंगी मैं। जिस घर में झूठ के सिवा कुछ ना हो तुम वहां नहीं जाओगी। तुर्कान! क्या मतलब झूठ की दुनिया? अम्मी, तुर्कान, वो घर तुम्हारा नहीं है, समझ में नहीं आ रहा तुम्हें? अम्मी, उमर दरवाजे पर है, दरवाजा खोलो। उस जहन्नुम में दोबारा नहीं भेजूंगी तुम्हें, किसी सूरत इजाजत नहीं दूंगी तुर्कान। अम्मी, मैंने आपसे बात की तो है ना। मैं उमर को इन मुश्किल हालात में नहीं छोड़ सकती हूँ। आपने उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। जानती है ये किस कदर शर्म की बात है? शर्म की बात, वो भी उमर जैसे इंसान के लिए। क्या हो गया है यहाँ? क्या बात है नसरीन? तुम दूर रहो इससे, मदाखलत मत करना नुज़ात।
मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया तो शर्म आनी चाहिए हमें। और उमर ने जो किया है उसका क्या? हाँ, शादी का मतलब भी पता है उसे? उसने कौन से फर्ज निभाए? तुम ही बताओ, किसे शर्म आनी चाहिए? नसरीन अम्मी प्लीज गुजारिश है, दरवाजा खोलें, प्लीज दरवाजा खोलें, ऐसा मत करें। चले जाओ यहाँ से उमर। तुर्कान तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकती है, कभी तुम्हारे साथ वापस नहीं जाएगी। अम्मी जान, उमर ने क्या किया है? इस सब में उमर की क्या गलती है? उससे बात तो करे कम से कम। ऐसा मत करे उसके साथ प्लीज, ये रवैया ठीक नहीं है उसके साथ। कुछ नहीं जानती हो तुर्कान, अंधेरे में रह रही हो तुम। क्या कुछ हो रहा है नहीं जानती हो। नसरीन, मेरा ख्याल है तुम्हें एक पुरसुकून। मिनट आंटी, एक मिनट। बताएं मुझे अम्मी, क्या नहीं जानती? नसरीन अम्मी प्लीज खुदा के लिए दरवाजा खोलें, आप बात सुन लें मेरी। अम्मी बताइए ना मुझे। उस घर में तुम नहीं जाओगी तुर्कान। हद है। जब वजह नहीं बतानी तो मना क्यों कर रही है मुझे? आखिर मैं उस घर में क्यों नहीं जा सकती? वजह बताइए मुझे। देखो नसरीन, मेरी बात सुनो। तुमने तुर्कान से बात की, उसने तुम्हें हर तरह से मुतमईन कर दिया। इसने तुमसे वादा किया है कि दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा। देखो तुर्कान, तुम्हारी माँ की बीमारी अभी खत्म नहीं हुई है, इसीलिए ये बात बात पर इसी तरह उलझ रही है। जिस दिन ये तुम्हें रोशन के यहाँ से लेकर आई थी, आज भी इसका जहन वहीं अटका है। देखो, इसीलिए कहते हैं कि तुम्हें अपनी दवाइयाँ वक्त पर लेनी चाहिए। अम्मी जान, खुदा के लिए मेरी बात सुने। वो दिन माजी का हिस्सा बन गए। अब मैं और उमर साथ में खुश हैं। आपको यकीन क्यों नहीं आ रहा इस बात? अच्छा आओ, मैं तुम्हें तुम्हारी दवाइयाँ खिलाऊं। छोड़ो नुसरत, पागल नहीं हूँ मैं, क्यों चुप रहने का कह रही हो मुझसे? खेल खेला जा रहा है, झूठ बोला जा रहा है इससे। तुर्कान, मैंने तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेड़ बनाकर नहीं भेजा था। कोई मेरी बेटी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुर्कान, अपने शौहर पे बहुत नाज है ना तुम्हें, तो तुम्हारा शौहर उमर नसरीन अम्मी प्लीज प्लीज। जो चुप रहने की भीख मांग रहा है ना मुझसे, मिन्नतें कर रहा है ना मेरी, अब इसके गिड़गिड़ाने का कोई फायदा नहीं। मैंने यकीन किया था इस पर, अपनी बेटी को अमानत के तौर पर दिया इसे, लेकिन इसने क्या किया तुम्हारे साथ? हर लफ्ज झूठ बोलता रहा तुमसे। तुम्हें इस आदमी से अलग होना होगा। क्या? आखिर आप ऐसा कैसे चाह सकती हैं अम्मी? आप चाहती हैं कि अपना घर तबाह कर दूं मैं? तुम इस आदमी से तलाक लोगी तुर्कान। नहीं, हरगिज़ नहीं। उम्मीद से हूं मैं। क्या कहा? उम्मीद से हूं मैं अम्मी। मैं अपने शौहर के पास जाना चाहती हूँ। तुर्कान, ऊपर जाओ। अम्मी, ऊपर जाने का कहा है तुमसे? अम्मी, उमर। तुम मेरे साथ आओ। आओ बेटा। आंटी, उमर दरवाजे के बाहर। ठीक है, पहले तुम अपने जूते उतारो। चलो आओ, हम ऊपर चलते हैं। आराम से आ जाओ, ऊपर चलते हैं। आओ। आंटी की जान, तुम ज्यादा परेशान मत हो, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो थोड़ी देर में पुरसुकून हो जाएगी। आंटी, अम्मी ने मुझे उमर से बात भी नहीं करने दी। तुम बिल्कुल परेशान मत हो, जाओ जाकर पहले मुंह हाथ धो लो। जाओ, जल्दी जाओ, जरा ध्यान से जाना। उम्मीद से हूं मैं अम्मी। किस कदर गिरे हुए हो। नसरीन अम्मी, कितना गलत किया है तुमने। हाँ?
उस औरत को और मेरी बेटी को एक ही घर में एक ही छत के नीचे रखा तुमने। कैसे कर सकते हो ऐसा? क्या जरा भी शर्म नहीं आई तुम्हें? नसरीन अम्मी, मैं अम्मी मत कहो मुझे। मैंने भरोसा किया था तुम पर। तुमने कहा जो था माजी था, गलती हो गई थी। तो फिर ये क्या बेगैरती है? वो औरत मेरी बेटी के साथ उस घर में क्या कर रही है उमर? मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था, मैं मजबूर हूँ। मैं सब कुछ जान गई हूँ, हर चीज अच्छी तरह देख सकती हूँ। किस किस्म के इंसान हो तुम आखिर? किस किस्म के खानदान से ताल्लुक है तुम्हारा? तुम लोगों ने मेरी बेटी को रुलाने की कसम खाई हुई है क्या? जो कुछ मैंने आपको बताया था सब कुछ वैसा ही था। मैं तुर्कान को परेशान नहीं देख सकता, उसे तकलीफ पहुंचाने का कभी सोच भी नहीं सकता हूँ। मीने का जो मसला है उसे जल्द हल कर लूंगा, लेकिन फिलहाल मजबूर हूँ मैं। अपनी गलती का दिफा ऐसे करोगे मेरे सामने? तुम्हें क्या कहना चाहिए अल्फाज नहीं मिल रहे मुझे। तुम्हारी माँ बीमार है ये भी एक झूठ ही होगा। हॉस्पिटल में बेटी थी मेरी, जिसकी माँ ने उसका ख्याल नहीं रखा और वो बेड से नीचे गिर गई। ब्रेन हेमरेज का खतरा था, मौत के मुंह से वापस आई है वो। तुर्कान इस बारे में नहीं जानती। और तुम बेशर्मों की तरह तुर्कान को उस औरत के साथ एक ही छत के नीचे रहने के लिए उस घर में ले जाना चाहते हो। आपको क्या लगता है कि ये सब कुछ खुशी से कर रहा हूं मैं? हाँ, ऐसा लगता है कि मैं मनो मिट्टी तले दब चुका हूं और जीने का कोई सहारा नहीं बचा। अगर कोई वाहिद खुशी है तो वो है तुर्कान और मेरी बेटी। मैं अपनी बेटी को उसकी माँ के आसरे नहीं छोड़ सकता, प्लीज समझे मुझे। क्या कहने, तो एक ही घर में एक खानदान बन के रहोगे, ऐसा ही है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये कुछ दिनों की बात है, मैं मजबूर हूं। शायद मैं आपको समझा नहीं पा रहा हूं या फिर आप समझ नहीं रही। उस मीने को मेरी बच्ची की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। वो मेरी बेटी को नुकसान पहुंचा सकती है, वो बिल्कुल साइको हो चुकी है। अगर तो मैंने अपनी बेटी को उस मीने के आसरे छोड़ दिया नसरीन अम्मी, तो इसका मतलब ये होगा कि अपनी बच्ची की जिंदगी अपने हाथों से ही खतरे में डाल दी। ये शायद कोई नया बहाना है। सही कहा ना मैंने? मेरी बात गौर से सुनो उमर। अगर मैं इस दरवाजे के पीछे खामोश हूं ना और अपनी बेटी को वो नहीं बताया जो मैं जानती हूं, तो तुम ये हरगिज मत सोचना कि मैं कोई ज्यादती बर्दाश्त करूंगी। सच इसलिए नहीं बताया कि शायद मैं तुम्हारी तरह बेशर्म नहीं। मेरी बेटी उस औरत के साथ उस घर में एक ही छत के नीचे नहीं रहेगी। आ गई समझ? तो चले जाओ यहां से चुपचाप। नसरीन अम्मी प्लीज। मीने जब तक उस घर में है, तुर्कान मेरे साथ मेरे घर में रहेगी। अब जा सकते नसरीन हो। अम्मी, हमारा बच्चा दुनिया में आने वाला है, मत करें ऐसा हमारे साथ, प्लीज मत करें।